तो मैट्रिक्स बेसिकली अब होता क्या है, एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों हो सकता है। वैल्यू किसकी होती है बच्चों, मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की होती है वैल्यू। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस कैन बी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, एक्सप्रेशंस, वेक्टर्स, कुछ भी हो सकते हैं, बट दैट इज एन अरेंजमेंट, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो चाहे वो स्क्वायर फॉर्म में हो। तो मैट्रिक्स जो है वो केवल अरेंजमेंट है। अब मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं भाई, ये ज्यादा अपन छोटी छोटी बातें हैं, अरेंजमेंट वगैरह ये सब है। ऑर्डर सबको पता है m by n। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम, और सिंगलटन मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही अभिमन्यु हो, ठीक है। नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो। क्लियर है बात। इसके बाद करते हैं, अरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस चल रही है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, जिसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जानते हो, A11, A22, A33, A44, A55, ये सब डायगोनल एंट्रीज है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है। अगर मान लीजिए ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए स्क्वायर भी क्या आएगी, डायगोनल आएगी, ए क्यूब भी क्या आएगी, डायगोनल आएगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है इनके बारे में। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होती है। नॉन सिंगुलर जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है। ट्रेस, ट्रेस क्या होता है भाई, जो डायगोनल एंट्रीज होती है उन डायगोनल एंट्रीज का सम क्या होता है, ट्रेस। जैसे इसको ऐड किया ना तो ट्रेस आ जाएगा अपने पास, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ट्रेस की जो प्रॉपर्टीज है इसमें यह प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ बी। बाकी तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये बच्चों को याद नहीं रहती। तो ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और उनका ऑर्डर दोनों सेम हो। मैट कंपेरेबल होना चाहिए, इसका ऑर्डर सेम हो और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करना, रो बाय कॉलम करते हैं। तो उस जो m बाई ये है, ये देखो m बाई n और ये क्या होना चाहिए, n बाई p। कितना होना चाहिए, n बाई p। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज अगर सेम है, n इक्वल टू x है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, डिफाइन होगा। n इक्वल टू x होगा, x लिखा हुआ था बट मैंने तो ठीक है n लिख दिया। तब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो m बाई p का मैट्रिक्स बनेगा। अगर कोई मैट्रिक्स देखिए, ये aij, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। तो कोई दूसरा मैट्रिक्स bij मान लीजिए, अब ये इसका ab, ये मैट्रिक्स a और सपोज दिस इज मैट्रिक्स b। ab कब डिफाइन होगा, जब इसका ये 3 से स्टार्ट होगा। 3 बाई कितना भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 3/1 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर बोल दे जनाब ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो, ए बी एंड बी ए, तो दिस मस्ट बी 3/2, 2/3 तो 3/2। तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, 2/2 का। बी ए करेंगे तो 3/3 का, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रो बाय कॉलम। अब देखो इसमें यह मल्टीप्लाई अब अपन करने नहीं बैठेंगे, सबको आता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। यह प्रॉपर्टी है, आराम से आप देख सकते हो। कहां पे देखोगे, ई सरल का जो ऐप है वहां पे पूरी की पूरी पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी। तो उस ऐप में आराम से आप देख सकते हैं। और आई थिंक सारांश सर ने बोला भी था, मेरे ख्याल से उन्होंने आपके लिए PYQs भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ऐसा मेरे को शायद सुना था मैंने, है ना। तो आप कंफर्म कर लेना, एक बार देख लेना उस ऐप में, तो ये भी मिल जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। सारा की सारा जो अपना SMR है इसका PDF की फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, क्योंकि यही तो मैटर है। चलिए अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या करना है अपन को, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखना है। देखिए, इफ ए और बी क्या है, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्डर कितना है इसका, n/n। मैट्रिक्स बी आई जे, इसका ऑर्डर भी कितना है, n/n।
तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स का इक्वल हो सकता है। तो इफ ए बी इज इक्वल टू 0, लिखिए, लिख लो इसको तो कहीं पर भी, इफ ए बी इज इक्वल टू 0 दिस इज इंप्लाइज either both are singular, either both are singular, either both are singular or one of them is 0। 0 बोले तो नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, उल्टा पुल्टा सॉल्व करते रहते हैं, तो बस ये एक लाइन की थ्योरी है, 1000 सवाल बनने को तैयार है तुम्हारे सामने, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन, बिना पेन चलाए आंसर देना है विद इन 10 सेकेंड्स। ए क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, DIAG या DIL जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। जनरली DIAG लिख देते हैं, बट ये भी ठीक है। कितने बाई कितने का है? 3 बाई 3 का। तो और बी क्या है? ये भी डायगोनल एंट्री है, तो ए स्क्वायर बी, अगर ये डायगोनल है तो ए स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर भी डायगोनल आएगा, वो क्या बनेगा? 419। बी जो है ये है ही सरी, डायगोनल मैट्रिक्स से कितना है? -1 3 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर तो नहीं दिया हुआ, तो बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, आंसर विल बी बी, बिल्कुल परफेक्ट सही है। नेक्स्ट सवाल तैयार है, ये रहा आपके सामने, और अभी तो शुरुआत है, तो टाइम ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स। देखो p पावर 50 निकालना है, तो सीधी सी बात है, किसी भी सीरीज को पिक करने के लिए कम से कम 3 टर्म्स निकालनी होती है। 3 टर्म्स लिखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? p स्क्वायर निकाल लो, p क्यूब निकाल लो, मैक्सिमम p पावर 4, पैटर्न मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखते हैं, पैटर्न मिल जाएगा तो आपको आंसर ए आंसर बिल्कुल सही है। तो कैसे किया आपने? कर लिया सबने, p दिया हुआ है, p स्क्वायर निकाला, p क्यूब निकाला, पैटर्न दिख जाएगा, तो p पावर 50 आपने दिख दिया, तो आपको आंसर मिल गया, राइट, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, जब सब आंसर दे रहे हैं तो अपन क्यों पेन चलाएं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, देन द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स a प्लस आई होल पावर 11। अब कई बच्चे तो क्या है, गड़बड़ करते हैं, लेकिन अगर यहां पे देखिए a प्लस बी नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है हमें? a प्लस आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a प्लस आई। तो a इंटू आई हमें मालूम है, a मल्टीप्लाइड बाय आई लिखो या i मल्टीप्लाइड बाय a लिखो, a ही होता है, होता ही नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो हमने क्या किया इसको, अगर b होता तो ए बी इक्वल टू बी ए, कुछ नहीं कह सकते थे, तो आई दे दिया तो आधा काम आसान हो गया। तो यहां पे ये कंडीशन है हमारे पास, इसलिए मैंने क्या लिखा है इसको, a प्लस आई पावर में कितना है? 11, तो 11c0, क्या लिखा? 11c0 a पावर कितना लिख दिया? 11 प्लस 11c1 a पावर कितना आएगा? 10 प्लस 11c2 a पावर कितना आ गया बच्चों? 9। ये प्रोसेस कंटिन्यू। ये ऐसे क्यों किया मैंने? ड्यू टू दिस कंसेप्ट। अगर a की जगह यहां b होता तो ऐसे नहीं होता, फिर तो a प्लस बी होल स्क्वायर निकालता, फिर a प्लस बी होल क्यूब निकालता, क्योंकि a b और b a डिफाइन हो नहीं हो, बराबर हो नहीं हो, ठीक है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू किया, प्लस यहां पे कितना हो गया? 11c10 a प्लस 11c11, क्या बचेगा? i, ये आ जाएगा। अब यहां पे ये पता लग गया यार a है, तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करके दे दिया हूं। p पावर 50 निकाला था ना, ऐसे वहां 2/2 था, या 3/3 आ गया, तो क्या करेंगे? a दिया हुआ है तो a स्क्वायर a क्यूब, एक दो पार्ट निकालते हैं, राइट। a तो अपने पास ये दिया हुआ है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a के जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके। तो अब यहां पे देखिए a स्क्वायर, क्या निकाला मैंने? a स्क्वायर, तो a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो 1 0 0, देखो 0 0 सेट पैटर्न दे रखा है एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए, तो 4 -1 12 -3 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 1 0 0, यहां पे भी 0 4 -1 12 -3, तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कितना है प्यारे बच्चों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगेन 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वापस 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या मिला देखिए यहां पे,
ये तो 0 हो गया, 16 माइनस 12 कितना आ गया, 4 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 हो गया, -4 + 3 तो अगेन -1। अरे मजा आ रहा है, देखो यहां पे देखिए, अब फीलिंग तो ये आ रही कि वापस यही आने वाला है, बट रिस्क नहीं लेने का है, हो सकता है लास्ट वाला एलिमेंट बदल दे एग्जामिनर। थर्ड रो फर्स्ट 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये इधर गया, 48 - 36 कितना आ गया, 12। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -12 + 9 तो -3। तो a² वापस किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल, a के इक्वल। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और सर आइडेम्पोटेंट क्या होता है, a² = a, तो आइडेम्पोटेंट कहलाती है ना, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, बट हमारे सिलेबस से बाहर की बात है, एग्जामिनर बोलेगा भी नहीं वो। तो क्लियर है, a² अगर a आ गया तो a³ a⁴ a, सब a हो गए, सब a हो गए, लॉक कर दूं तो देखिए, सो दिस इज इक्वल्स टू, सब a हो गए तो क्या मिला हमें यहां पे, 11c 0 + 11c 1 + 11c 2 प्लस कहां तक गए, 11c 10 + 11c 10, और ये मल्टीपल में कितना आ जाएगा हमारे पास, a + i, ये आ जाएगा अपने पास, आएगा नहीं आएगा। अब डायगोनल एंट्रीज, तो ये जो वैल्यू आई प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी a के साथ आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो यहां पे देखिए ये किसके इक्वल आ गया, दिस इक्वल्स टू 2⁻11 - 1 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a + i। तो 2⁻11 - 1 बोले तो 2⁻10 10 कितना हो जाएगा, 2⁻10 आई थिंक बिल्कुल सही है, सही है। तो ये जो रिजल्ट है, रिक्वायर्ड सम, तो 1024 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 2048 - 1 तो 204547, ठीक है। तो 2047 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल एंट्रीज 1 + 4 - 3, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आंसर कितना आया, बी आंसर आना चाहिए। कौन सा, डी आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, डी आंसर। तो 5 - 3 तो 2 आ गया, तो 2⁻11 तो 2048 - 1 -1 क्यों किया अपन ने, प्लस i, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस, अच्छा बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, क्योंकि ये प्लस i भी है अपने पास, कितना आएगा, +i। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका सबका सम निकालेंगे अपन, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 कितना हो जाएगा, 4097, क्योंकि i भी आएगा ना, i भी आएगा तो यहां पे बदल जाएगा हमारे पास। तो ये जो रिजल्ट आया, दिस रिजल्ट इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा कितना है यहां पे हमारे पास, 1। तो दिस इज 2047 राइट +1, ये आएगा अपने पास, बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं है। 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, बिल्कुल सिली एरर करिए अपन ने यहाँ पे। तो दिस इज 2047 और ये जो रिजल्ट है अपने पास प्लस मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1 राइट। ये पार्ट ऐसे कैसे आ गया, 2047 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है -3 मल्टीप्लाई -3 + 1, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। सबको ऐड करना है तो 2047 अपन कॉमन लेके इसमें से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। हो जाएगा ना कंप्लीट, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स पूरी इसके इक्वल आएगी, तो ए के साथ ये आई भी ऐड होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये स्केलर क्वांटिटी ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, तो +1 सबने लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए इस क्वेश्चन को, बैक टू बैक सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स आ रहे हैं, सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स। लेट P बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ये दे दिया इस बार, अल्फा बीटा गामा डेल्टा नेचुरल नंबर है इफ ये सम इसके इक्वल है, ये डिफरेंस इसके इक्वल है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। बड़ा ये क्वेश्चन टफर साइड पर है, कौन सी साइड पे है, टफ साइड पे। तो जैसा क्वेश्चन में कहा है, प्रीवियस एग्जांपल में भी अपन ने ए स्क्वायर निकाला, ऐसे यहां पर भी पी स्क्वायर तो गिवन है, तो p⁴ कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p⁴, क्योंकि जो रिजल्ट है वो इनसे कंपेयर करना पड़ेगा अपने को, 29p ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा। तो p⁴ इज इक्वल्स टू i माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय i माइनस पी। आई है तो आई पी और पी आई पी बनेगा वो, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर कितना हो गया, आई माइनस पी माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर किसके इक्वल है, अगेन i माइनस पी।
तो I माइनस पी, तो ये जो रिजल्ट आया तो P पावर 4 इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 2I माइनस 3P, राइट। अब P पावर 6 निकालता हूं तो P पावर 6 इज इक्वल्स टू, इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, P स्क्वायर से, तो 2I माइनस 3P मल्टीप्लाइड बाय P स्क्वायर किसके इक्वल है, I माइनस पी। टफ क्वेश्चन है तो टफ है ना। अब यहां से जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई किया तो ये 2I, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2P, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3P, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3P स्क्वायर, राइट। अब P स्क्वायर की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं तो 2I माइनस 5P प्लस 3P स्क्वायर इज I माइनस P, P स्क्वायर इज I माइनस P। रिकर्सिवली वही चीज अपन को बार बार यूज करनी है। तो ये जो रिजल्ट है P पावर 6 ये किसके इक्वल आया, हमारा टारगेट क्या है, कुछ ऐसा बन जाए अपने पास, ऐसा बन जाए और ऐसा बन जाए, बस टारगेट यही है, बस टारगेट को एनकाउंटर करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से जो रिजल्ट आया 3I प्लस 2, तो दिस इज 5I। यहां पे देखिए माइनस का 3 और माइनस का 5, तो माइनस का 8P। P पावर 8 निकाल लेते हैं, P पावर 8 क्या होगा, P पावर 4 का ही स्क्वायर कर देते हैं, P पावर 4 का स्क्वायर, तो 2I माइनस 3P मल्टीप्लाइड बाय 2I माइनस 3P। क्या इसी को कर सकते हैं, कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए आप आगे। तो ये जो रिजल्ट आया 4I स्क्वायर, तो I हो गया। अब इसको माइनस 6P प्लस 9P स्क्वायर इज I माइनस P। P स्क्वायर जहां पे आ रहा है बार बार I माइनस P रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे P की फॉर्म में गिवन है। समझ गए, टफ क्वेश्चन है लेकिन हमें आना चाहिए, है ना। अब है तो अपन बनाते हैं। तो ये कितना हो गया 10I माइनस 9 और माइनस 6 माइनस 15 और माइनस 6, तो माइनस 21P ऐसा कुछ मिल गया, माइनस 21P ऐसा कुछ रिजल्ट आया। अब देखिए यहां पे ये P पावर 8 है। अब जैसी रिक्वायरमेंट वैसे देखें 29 चाहिए। अब देखो ये P पावर 6 से प्यारे बच्चों क्या है, P पावर 6। इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो यहां पे देखिए माइनस 8 और माइनस 21 माइनस 29 बिल्कुल सही चल रहे हैं। सो दिस इज इंप्लाइज P पावर 6 प्लस P पावर 8 इज इक्वल्स टू, क्या रिजल्ट आया बच्चों, 5 और 10 15, तो 15I माइनस 29P। तो अल्फा और बीटा के बारे में पता लग गया, अल्फा और बीटा के बारे में हमें देखना है। अब यहां पे भी देखिए, अब अल्फा और बीटा प्लस में तो आगे पीछे कैसे भी लिखो, माइनस वाला डिसाइड कर देगा। P पावर अल्फा माइनस P पावर बीटा कितना आ रहा है, माइनस 13। इसका मतलब ये बड़ा है, P पावर 8 माइनस P पावर 6 इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5I माइनस 21 प्लस 8, तो माइनस 13P, राइट। तो यहां पे स्टार्टिंग में मेहनत करी, बाद में मेहनत रंग लेके आई। तो यहां पे कंपेयर करें, अल्फा इज इक्वल्स टू 8, बीटा इज इक्वल टू 6, गामा इज इक्वल्स टू 15 एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 5। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, तीनों को ऐड कर लेते हैं तो 10 24 आंसर आएगा। कौन सा आएगा, 24। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है, 24। तो देख लीजिए किस तरीके से अपन ने क्या, जैसे रिक्वायरमेंट वैसे अपन चेंज करते रहे। सबसे पहला टारगेट ये प्लस था, तो माइनस 29 जिन कॉम्बिनेशन से बन रहा था वहां तक गए, उसके आगे नहीं करा अपन ने, क्योंकि देख लिया यार 21 और 8 29 बन रहा है, तो अपन आगे नहीं गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मजा आ रहा है ना, इस टाइप के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना है। और देखो आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं घबरा जाते हैं, यार ये क्या है। लेकिन आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन है तो रिकर्सिवली, जे एडवांस में आया था पहले इस टाइप का एग्जांपल, तो रिकर्सिवली इसी को यूज करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आगे सामने बिल्कुल आपको बिल्कुल हाईवे दिखेगा, एक्सप्रेस हाईवे, दौड़ जाओ उस पे और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा है प्रॉपर नींद निकालना भी जरूरी है। डेली मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 7 आवर्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, कई बच्चों के लिए जिंदगी बदलने वाली बात है। कुछ सुनने में बड़ा आसान लगेगा लेकिन जिंदगी बदल जाएगी, ध्यान रखिए। अभी भी 20 दिन है, क्योंकि एग्जाम का टाइम सुबह 9 से 12,
या 9:30 से 12:30 यही होता है, और फिर उधर 2 से 5 या 2:30 से 5:30 होता है। तो अब आज से आपको संकल्प लेना है, प्रतिज्ञा लेनी है कि सुबह 9:30 से 12:30 तक लगातार पढ़ोगे, सिंगल सीटिंग में, उठोगे नहीं बीच में। और ऐसे ही 12:30 के बाद 2:30 बजे से 5:30 बजे तक या 2 से 5 जो भी टाइमिंग आई है उस टाइम तक लगातार पढ़ोगे, एक सिंगल सीटिंग में, उठना नहीं है। इस टाइम पे अगर कोई बच्चा सोता है तो वो आदत बदल दे। रीजन देखो, बॉडी का क्या है, जो रूटीन है वैसे ही बन जाता है। कई बच्चे 12 से या 2 से 5 अगर सोते हैं तो एग्जाम के दिन सोना नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा ना। एग्जाम दोगे ना, लेकिन बॉडी को थोड़ी पता है आप एग्जाम दे रहे हो, वो तो रिलैक्स मांगेगी। तो आपका सिर दर्द होने लग जाएगा, मन नहीं लगेगा, कैलकुलेशन एरर होने लगेंगी, क्वेश्चन में चीजें क्लिक नहीं करेंगी, क्योंकि दिमाग तो उस टाइम पे सोता है, हैबिट वही है। तो सुबह 9 से 12 और 2 से 5 इस टाइम पे सिंगल सिटिंग 3-3 घंटे तक पढ़ाई करनी है, क्योंकि जेईई एडवांस का भी टाइम यही रहता है। तो लगातार आप कल से ही रूटीन बदल लेना, ये प्रतिज्ञा ले लेना। और अगर परिवर्तन नहीं आए तो मेरी गारंटी है, गुरु जी की गारंटी, फेल नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, 9 से 12, 2 से 5, 3-3 घंटे सिंगल सिटिंग में, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे गुरु मंत्र हैं, इनको लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब यह सवाल आ गया, बड़ा मजेदार सवाल है, ट्रिक लगाएंगे इसमें। ट्रिक नहीं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। क्या लगेगी? जुगाड़ टेक्नोलॉजी, फेमस इंडियन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, मैट्रिक्स ए, ध्यान से समझना, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। देखो, अगर रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, यहां पे देखिए कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। यहां पे अगर आप देखो, हियर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय, ये कितना है, 1/2 आ गया ना। अरे आया नहीं आया, तो 1/2 बोले तो cos π/3, ये कितना हो गया, π/3, ये आ गया अपने पास। आया नहीं आया? अब a आ गया, देखिए a स्क्वायर निकालिए प्यारे बच्चों, अभी आपको पता लग जाएगा क्या होगा। a स्क्वायर निकालोगे तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे नहीं करोगे? ये कितना था हमारे पास, cos थीटा, ये कितना है sin थीटा, ये कितना है माइनस साइन थीटा, ये कितना है cos ऑफ थीटा, अगेन cos थीटा। केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं, बाकी तो मैं रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद कराऊंगा, एक झटके में आप आंसर निकाल के टाइम बचा सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या रिजल्ट आया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोले तो cos 2 थीटा, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, cos साइन, साइन cos, तो साइन 2 थीटा आ गया, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन थीटा cos थीटा, माइनस साइन थीटा cos थीटा, माइनस साइन 2 थीटा। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो cos 2 थीटा। आया नहीं आया? a ये था अपने पास, a स्क्वायर, जैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, याद आ गया? तो a स्क्वायर निकलते हैं 2 थीटा हो गया, a क्यूब क्या होगा, cos 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा cos 3 थीटा। तो जो रिजल्ट आया हमारे पास, जो फॉर्मूला है, भूलना नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यही लगाना है, a पावर n इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, रोटेशन मैट्रिक्स, cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा, और ये cos n थीटा। जहां n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, जिसको याद नहीं है, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता था। आ गया? क्योंकि बड़ी पावर दे रखी है ना। अब हमें क्या निकालना है, a पावर 30, क्या निकालना है, a पावर 30। सो a पावर 30, तो प्यारे बच्चों, माय डियर डायनामाइट्स, क्या आया, cos, अब देखो n थीटा है ना, n की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है, π/3, 30 मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है, π/3, राइट। तो ये कितना आ गया, 10 पाई। कितना आया प्यारे बच्चों, 10 पाई। आया नहीं आया? आ गया। अब 10 पाई मिल गया आपको, तो 10 पाई मिल गया, तो मैंने देखो रफ में कैलकुलेशन करी इसकी, ये कितना था, 10 पाई, तो cos 10 पाई बोले तो 1, राइट। फिर साइन 10 पाई, ये दिस इज 0, ये भी 0 और ये 1, तो a पावर 30 कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मैजिकल। तो इस मैजिक को संभाल के रखिएगा। अब a पावर कितना, n इज इक्वल टू कितना लिया अपन ने,
25, तो 25 पाई बाय 3 आ गया अपने पास। तो 25 पाई बाय 3 आए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रेक करते हैं, कितना हो गया 8 पाई प्लस पाई बाय 3, 8 पाई प्लस पाई बाय 3 कोस 8 पाई प्लस थीटा कोस थीटा आता है। तो वापस क्या आ गया यहां पे a पावर 25, सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, a पावर 25 वापस कितना आ गया कोस पाई बाय 3 आ गया, साइन पाई बाय 3 आ गया, तो a पावर 25 बोले तो वापस कितना आ गया a आ गया, आया नहीं आया। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। a पावर 30 दिस इज इक्वल्स टू i और a पावर 25 दिस इज इक्वल्स टू a। जिस क्वेश्चन को आप छोड़ देते वो क्वेश्चन अब आपको नैया पार करवा देगा अगर ऐसा सवाल आ गया। तो ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, रोटेशन मैट्रिक्स कहलाती है ये, ठीक है। यहां पे आप देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, मोड जो अपन निकालेंगे मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो यहां पे a पावर 30 कितना आ गया a i और ये कट गया तो b आंसर आ गया। कौन सा आ जाएगा b ऑप्शन। क्लियर है, तो भूलेगा नहीं, संभाल के रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही है फेमस इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी। बेसिकली सीरीज बन जाती है तो अपन ने अप्लाई कर दिया है ना। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या है भाई। अरे भाई बड़ा मजेदार सवाल, कुछ है क्या, नहीं है, क्या है फिर ये, क्या है ये, बॉम्ब है बॉम्ब, पुष्पा बॉम्ब, समझ गए, KGF वाला भी है ये। कैसे, क्योंकि ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका आंसर 2025 आएगा, हमने बनाया है इसको, देखिएगा। तो जेई मेन एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, समझ गए ना। जैसे पिक्चर थी ना करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, देखिएगा। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैट्रिक्स बी जो है, देख रहे हो बच्चों, मैट्रिक्स बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ना तो अल्फा जीरो है ना बीटा जीरो है। और दूसरी बात, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/1 है, और इनका प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी, और ऐसा कुछ दे रखा है। तो आगे बढ़े, तो मैंने क्या लगाया यहां पे ए बी, सुन रहे हो, माइनस बी, या ए बी इज इक्वल टू बी, चलो इसको जैसा दिया हुआ है वैसे देख लेते हैं। तो यहां पे ए बी इज इक्वल टू बी क्या लिखें, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाय कितना है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना है अल्फा बीटा, राइट। मल्टीप्लाई करके इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये कितना हो गया ए अल्फा प्लस बी बीटा दिस इक्वल्स टू अल्फा, इक्वेशन नंबर 1, सी अल्फा प्लस डी बीटा दिस इक्वल्स टू बीटा, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया हुआ है a प्लस डी इज इक्वल टू 26, और साथ में ना तो अल्फा जीरो है ना ही बीटा जीरो है, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है यहां पे। तो पहले तो एक काम करते हैं, दिस इज इंप्लाइज, आगे बढ़े, इसको इधर लेके आ गए। सो वी गेट a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। ये अप्लाई किया। इसके बाद वो वाला मत लगा देना आप, यहां पे ऐसे लगा दो भाई ए बी माइनस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, आपने लिख दिया ए माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल टू 0। अभी लिखवाया था मैंने, वहां लिखा हुआ था ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, आधार कार्ड में पहचानना पड़ेगा कौन था, या सैंपल टेस्ट कराना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या रिजल्ट आया सी अल्फा प्लस दिस इज डी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखिए इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो अपन था ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स वाला स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है 2/1, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो होगी नहीं इसकी, तो सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। अब यहां से a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 2026, तो d की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, किसी ना किसी की वैल्यू तो रिप्लेस करना है, या फिर यहां से अल्फा और बीटा में से किसी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, माल वही है, पैकेजिंग नहीं है और कुछ नहीं है। तो देखिए यहां से a माइनस 1
एल्फा प्लस, यहां से अगर अपन वैल्यू रिप्लेस कर दें इसमें किसकी, बी बीटा, तो बी मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, बीटा, तो ये उधर गया प्यारे बच्चों, उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सी एल्फा डिवाइडेड बाय डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा अपने पास, राइट। अब यहां से जो रिजल्ट अपन को आगे मिलने वाला है, मैंने सही तो लिखा नहीं, गलत कर दिया क्या, यहां से बीटा की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दी, बिल्कुल ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, दिस इंप्लाइज a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस 1 इंटू एल्फा, इंटू भी एल्फा क्या लिखें, माइनस बी सी मल्टीप्लाइड बाय एल्फा इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये इक्वेशन आ गई, आई नहीं आई, आई नहीं आई। अब देखिए एल्फा इज नॉट, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब आएगा, a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस 1 माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाए और एल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए। बट ये रिजेक्ट, क्यों रिजेक्ट हुआ, ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको टॉप ऑफ द टॉप जाना है ना, तो इग्नोर नहीं करना है। तो कंफर्म है ये 0 नहीं होगा तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी और माइनस ए प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी कितना है, 2026, तो आंसर आ गया 2025। और ये सवाल कब आएगा, 2025 में आएगा। किसके उसमें आएगा, कौन सी शिफ्ट में आएगा, शर्म नहीं आती, ये फिर मत पूछना सर कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा, 67 आएगा या 72 आएगा। अरे भैया जो भोलेनाथ के अगरबत्ती लगाएगा उसी के आएगा, किसके, भोलेनाथ के। अरे सर भोलेनाथ भोले बाबा हैं, बस तथास्तु बोल देते हैं, इसलिए कल से ही आरती लगाना शुरू कर दीजिए, जय भोलेनाथ। तुक्का भी मारोगे तो भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा। और तुक्का कैसे मारना है ये भी हम आपको बताते हैं, 4 ऑप्शन है ना, क्योंकि अरे सर तुक्का मारना ही क्यों है, ये भी आपको हम बताते हैं, क्योंकि जीवन में 150 करोड़ की भीड़ में अगर आगे बढ़ना है तो कैलकुलेटिव रिस्क लेनी पड़ेगी। कौन सी रिस्क, रिस्क नहीं बोला मैंने, कैलकुलेटिव रिस्क। इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो और आपको पता लग गया ए और सी में से आंसर है, बी और डी तो रिजेक्ट हो गया, ए और सी में से आंसर आएगा, बी और डी तो रिजेक्ट हो गया, तो 50% प्रोबेबिलिटी हो गई, याद है। तो फिर तो जो आपने भोलेनाथ की तपस्या करी है, उनके दिए जलाए हैं, अगरबत्ती जलाई है, तो जय भोलेनाथ, तब सही जाएगा आंसर। क्लियर है। तो लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि 150 करोड़ की भीड़ है, भयंकर कंपटीशन है, भयंकर गला काट कंपटीशन है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आंसर कितना आ गया, 2025 आंसर आ गया और आएगा। तो अब देखते हैं आगे, ये रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये भी आ सकता है। क्या लिखा अपन ने, आ सकता है। ये भी आ सकता है, अच्छी राइटिंग है तो हिंदी में ही मेरी, है ना। तो A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। तो भाई मैट्रिक्स A, प्यारे बच्चों देखिए, A 0 0 0 B 0 0 0 C ये है। तो A क्यूब A स्क्वायर, अरे भाई मैं तो डायरेक्ट, मुझे पता है A पावर n, ये भी अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो प्यारे बच्चों ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। क्यों, क्योंकि एग्जाम में टाइम का भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो A पावर n ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो A क्यूब इज इक्वल टू A दिया हुआ है, तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे अगर अपन देखें इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो A क्यूब 0 0 0 B क्यूब 0 0 0 C क्यूब, ये किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, A 0 0 0 B 0 0 0 C, इसके इक्वल आ गया, आया नहीं आया। तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस है, यहां पे दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है, इक्वल टू का साइन है बीच में।
तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सारे इक्वल होंगे। तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना है ए, एंड बी क्यूब इक्वल टू कितना है बी, एंड सी क्यूब मस्ट बी इक्वल टू सी। सॉल्व करें तो ए कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया अपने पास। आया नहीं आया? तो देखिए यहां पे a इज इक्वल टू 0, 1 और -1, b इज इक्वल टू कितना आया 0, 1 एंड -1, c इज इक्वल टू 0, 1 एंड -1, ये आया। तो प्यारे बच्चों देखिए यही चीज में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है। ये तो 0 ये आ गया। तो ये 3 पोजीशन है। इस पोजीशन को फिल करने के 3 तरीके, 0, 1 और -1। इसको सब फिल करने के 3, इसको भी 3। ठीक है, अब आंसर 9 आएगा या 27 आएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लीकेशन रूल, हमने क्या कहा, जब तक काम समाप्त नहीं हो, क्या कहा, जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो मल्टीप्लाई होता है। तो वर्क कब कंप्लीट होगा, जब तीनों को असाइन करेंगे वैल्यूज। तो आंसर विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, बोले तो 27। जय हिंद। एड कब होते, जब कौन सा कनेक्टिव होता, और, लेकिन और तो आएगा ही नहीं जब तक तीनों को अरेंज नहीं करेंगे, तीनों को असाइन नहीं करेंगे अपन, जब तक कैसे बनेगा मैट्रिक्स, है ना। तो आंसर विल बी 27। आई थिंक पढ़ लिया होगा, कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बड़ा भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी तक कभी भी नहीं आया है। कभी भी एग्जामिनर आपसे कहेगा वेलकम, बनाइए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल स्क्वायर रूट्स, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉर्म दिस ऑफ मैट्रिक्स वेयर ए एंड बी इंटीजर्स। तो इस मैट्रिक्स के इस फॉर्म के जितने भी स्क्वायर रूट हैं, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर रूट है। पढ़िए इसको अच्छे से, ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं होगा जीवन में आज तक। क्वालिटी है भैया, क्वालिटी है, ई सरल की क्वालिटी है। ई सरल है तो सब सरल है, टैगलाइन है अपनी, समझ गए। तो इसका स्क्वायर रूट ये है। सर एलजेब्रा में तो पढ़ा था, मैट्रिक्स में कहां से आ गया? अरे भैया आ गया ना, दर्शन कर लिए ना, अब तथास्तु हम करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। इसका स्क्वायर रूट ये है तो इसका स्क्वायर ये होगा। तो क्या मिल रहा है अपन को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी इंटीजर्स गिवन है। तो ये कितना है 0 a b 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 a b 0, और ये किसके इक्वल गिवन है, दिस इज मैट्रिक्स ए। तो यहां से क्या रिजल्ट आया, दिस इंप्लाइज ए बी 0 0 ए बी इज इक्वल टू, ये कितना है -2 0 0 -2। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, जब वो कंपेरेबल हो एज वेल एज सारे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो, सारे होने चाहिए। तो देखो यहां पे 0 0 तो आ ही गया, बाकी दोनों जगह सेम है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना है -2। तो ए और बी आर इंटीजर्स, क्योंकि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, बहुत नाइंसाफी है। लेकिन साइड में एग्जामिनर चुपके से बोल दिया ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स किसके इक्वल आ रहा है, -2 के इक्वल। तो क्या क्या हो सकता है, 1 -2 -1 2 2 -1 -2 1। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन। कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्लियर है बात सबको? तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, यह भी अच्छा सवाल है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ट्रांसपोज आपको बता देते हैं। जितनी भी रोज है सबको कॉलम बना के लिख दो, ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही आ गया। बस आपको तो ये ध्यान रखना है, ए बी सी और इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। रिवर्सल लो, रिवर्सल लो, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में जो है रिवर्सल लो, एक तो ये ट्रांसपोज में आता है। दूसरा, अगर ए बी सी और इसका इनवर्स है तो क्या होता है, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। 3 क्यों लिख रहा हूं, अरे 2 तो बुक्स में ही लिखे हुए मिल जाते हैं रे बाबा, तो 3 लिख दिए मैंने यहां पे। ऐसे कैसे, एडजॉइंट में भी होता है, कौन सा, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी। तो ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए।
ठीक है, ये रिवर्सल लो, फंक्शन में भी पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा? अरे एफ ऑफ जी इनवर्स कितना होता है? जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये 4 जगह रिवर्स हो जाता है। तो यहां पे ट्रांसपोज में भी आते ही ये चीज याद आ गई, एकदम से चारों चीजें लिखवा दी मैंने कि ताकि आपको ध्यान रहे इस बात का, है ना। बाकी प्लस माइनस वाली सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज चलती जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, वो तो सेम ही आएगा, वो छोटी छोटी चीजें हैं, आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हो, यहां पे बोरियत करेगी, है ना। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस वही आ जाता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ए क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या अपन क्या बोल सकते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। कब होगा? जब ये होगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक में क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अब हेड है तो टेल भी आएगा। एंटी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, कहां है? ये रहा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। और खास बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होती है। क्यों 0 होती है? ये सामने दे रखा। डायगोनल में क्या होता है? आई बराबर जे, तो ए यहां पे देखो, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई हो जाएगा ना, आई इक्वल टू जे। डायगोनल एंट्रीज में जे की जगह आई रख दो, इधर ले गए तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई, कितना हुआ? 0, तो ए आई आई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ए आई आई, थोड़ा सा ध्यान रखना, ए आई आई किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होती है। नॉन डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं, 0 भी, नॉन 0 भी। इधर ए है तो इधर माइनस है, बी है तो माइनस बी, सी है तो माइनस सी, या माइनस सी है तो सी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है? ए आई जे। ऑर्डर कितना है इसका? ऑड। बोले तो 1/1, 3/3, 5/5, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी? 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो हमेशा क्या होती है? 0 के इक्वल होती है। अब ये क्वेश्चन आया इस पर बेस्ड, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, तो कुछ बोलूं? बनाइए इसको। तो देखिए, अब ये जो दिया हुआ है इसको अपन को कैलकुलेट करना है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ए। 1/2 क्या स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ए क्या दिया हुआ है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना है? आई। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। तो ये बड़े ध्यान से समझना है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखा, ए प्लस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक यहां पे अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ। ट्रांसपोज के इसका मतलब ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन लिया ये मैंने। ये किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? ए ट्रांसपोज, राइट। ये कितना हो गया? प्लस ए ट्रांसपोज ए प्लस यहां पे ए ट्रांसपोज और इसका स्क्वायर लिख दिया अपन ने, प्लस ये कितना हो गया हमारे पास? ए स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर, राइट। और यहां से जो रिजल्ट आया है देखिए इसको क्या मिलता है। एक जगह तो क्या था प्लस, एक जगह क्या था माइनस, तो माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, ऐसा कुछ रिजल्ट है। तो अब इसमें देखिए आप, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, राइट। अब ए स्क्वायर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर दे रखा है अपन को, ये कंडीशन अपने पास है, राइट। तो यहां से जो रिजल्ट आया दिस इज 1/2, तो 1/2 भी हट जाएगा, ट्वाइस आ गया, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कंप्लीट अभी है ना। ठीक है, तो ये a मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पे ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर। तो मैट्रिक्स ए इज प्री मल्टीप्लायर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तभी तो ऐसे लिखा है। जो जिस ऑर्डर में आ रहा था वो उसी ऑर्डर में लिखा गया है, नहीं तो सावधानी हटी
बस ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज आई, आई को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ट्रांसपोज। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज लगा दीजिए यहां पे, रुकना ही नहीं है, आता है तो मजा आ जाता है, आधा ही नहीं आता। तो देखो ट्रांसपोज का और प्रोडक्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन इस टाइप का एग्जांपल कहीं ना कहीं आपने करा हुआ रहता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया भैया, घबराना नहीं है, माल पुराना है, पैकेजिंग नहीं है। समझ गए, माल वही है जो पहले कर चुके हो आप, जेई एडवांस में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। पैकेजिंग नहीं है, आग लगा दीजिए इसके, तोड़ दीजिए इस सवाल को। कुछ नहीं करना, पहले भी ऐसा सवाल आया है, अभी भी आया है, आगे भी आता रहेगा। हमें सिंपल कॉन्सेप्ट एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो एक्स को निकाल लेते हैं, है ना। एक्स इज इक्वल्स टू क्या निकालना है, एक्स कैलकुलेट करना है। तुम वो एक्स मत समझ लेना, ये मैथमेटिक्स का एक्स है, समझ गए ना। हाँ, उधर मत जाओ, इधर ही टिके रहो अभी। तो यहां से देखिए ए ट्रांसपोज, अब कई बच्चे सी स्क्वायर में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अरे सी स्क्वायर बोले तो सी इंटू सी, तो सी इंटू सी लिखोगे तो क्या मिलेगा, ए बी ए ट्रांसपोज यहां पे वापस सी लिखा मैंने, ए बी ए ट्रांसपोज और वापस ए, ये सी था ना, सी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो दो बार लिख दिया। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ है, जेई मेन में भी आया हुआ है। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, कितनी बार दिख रहा है, 3 बार। इसका मतलब हमारा क्या फर्ज बनता है, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई आपको देनी है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालिए बिल्कुल आराम से। तो यहां पे देखिए ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए, राइट। तो ए ट्रांसपोज कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 -1 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है प्यारे बच्चों, 2 और 1 3, तो 3 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 3, अरे ये तो मजा आ गया। तो दिस इज 3i, कितना आ गया 3i। तो यहां पे देखिए 3i, ठीक है, इसके बाद b, फिर 3i, फिर b, फिर 3i। अरे i को तो किससे ही मल्टीप्लाई करो, वो तो वही आना है। सो 27b स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, मैट्रिक्स x जो है ये कितना आ गया, 27b स्क्वायर। अरे भाई b स्क्वायर बनाइए, b स्क्वायर 1011 1011, b स्क्वायर कितना आ गया, देखिए फर्स्ट ये आ गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया सेकंड रो फर्स्ट, तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है कितना आ गया 1 1 + 1 कितना आ गया 2, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 और ये 1, ये रिजल्ट आया बी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, अरे यार बी स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हटाओ इसको, क्यों कैलकुलेशन में बताऊं, डिटर्मिनेंट निकालना था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर। अब इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2/2, तो बाहर आएगा तो 27 और इसका स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इसका स्क्वायर, ये लिख दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n लिखिए या डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b तो बना रहा है, तो 27 का स्क्वायर बोले तो 729, बिल्कुल मिलेगा बेटा, मेहनत करेगा तो सब मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी और बाकी तो सब मिल ही जाएगा, है ना। लेट M बी ए 3/3 मैट्रिक्स, अरे भाई ये PNC वाला पार्ट आ गया, विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2, इसी में से मिलेगा 0 1 और 2 में से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M ट्रांसपोज M इज 7, M ट्रांसपोज M। तो M मैट्रिक्स जो है और इसका ट्रांसपोज और ये M, ये लिखना है अपने को। तो मैट्रिक्स M क्या मान ली मैंने यहां पे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, राइट। ये मैट्रिक्स है, मैं तो इसका ट्रांसपोज यहां लिख देता हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, राइट। और इसका जो प्रोडक्ट है
डायगोनल एंट्रीज जो है उनका जो सम है वो कितना दिया हुआ है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स निकालना बनता है, कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3, तो उसी को टारगेट करो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये a11 आ गया 2/2, तो सेकंड, अरे तो मजा आ गया, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, सिमिलरली c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है अपने को, दे रखा ही दे रखा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अरे मार दिया भैया, क्यों मारा, डायरेक्टर की इच्छा थी इसलिए मार दिया। डायरेक्टर कहता नहीं मामा भांजे को नहीं मारेगा तो नहीं मारता, है ना। तो प्यारे बच्चों अब यहां पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 और 2 में हो सकते हैं। इन सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटीज का सम एक प्राइम नंबर 7 के इक्वल है। ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है, जब 7 7 1 1 1 1 1 1 3 3 6 और 1 7 बार 1 आ जाए, 2 बार 0 आ जाए, हो गया एक केस तो आ गया। तो 9 डिफरेंट पोजीशंस पे इनको बिठाना है, जितने तरीके से बिठा सकते हैं प्यारे बच्चों, जितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना ही मैट्रिसेस बनेंगे। तो यहां से कितना हो गया, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा 9 एलिमेंट। बाकी को तो अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। और देखिए 2 भी तो हो सकता है, तो एक तो कितना आ जाए हमारे पास, 2 आ जाए, तो 1 2 आने का मतलब स्क्वायर करते ही 4 बनेगा वो, ठीक है ना। तो 4 हो गया और 3 1 आ जाए, और ये कितना हो गया, बाकी के 5 0 हो जाए। बाकी के 5 तो बड़े आसान है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 9 में से चाहे ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिख दिए, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल कितना आएगा 5, और ये तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 5 और 3 तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 ऐसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करके देखिए, तो ये तो कितना हो गया 36, इसको देखिए कितना आ गया, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये तो कट जाएगा, और ये 6 से ये भी कट गया, 9 8 से 72 मल्टीप्लाइड बाय 7 4 5504, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 540, आंसर कितना आ जाएगा 540। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लो एक फ्री हिट मिल गया आपको, फ्री हिट 10 सेकंड का फ्री हिट। कौन सी मैट्रिक्स है, भूलना नहीं, सिमेट्रिक। तो ए ट्रांसपोज कितना था, माइनस ए, ए ट्रांसपोज कितना था, माइनस ए, ए ट्रांसपोज कितना होता है, माइनस ए। सिमेट्रिक में नहीं, गलत। सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो प्यारे बच्चों यहां कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अब कई बच्चे गलती कर जाते हैं, ए का ऑर्डर कितना है 4, कितना है 4। आज बुमराह ने 3 चौके मारे थे लगातार, वो कौन सा बॉलर है, वो फास्ट बॉलर है ना उनका, उसको है। तो ये कितना आएगा 2 पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर कितना आ गया 80, आंसर कितना आ गया 80, ठीक है ना। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट बात बीच बीच में याद आ जाता है तो बताना भी बनता है। एग्जाम में सबसे पहले प्यारे बच्चों इंस्ट्रक्शन पढ़िए, नॉट ओनली इन जेईई मेन एग्जाम, फ्यूचर में जब भी कोई भी आप एग्जाम देंगे, सबसे पहले एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले भगवान का नाम लीजिए और इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िए। भले अपन ने कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, एग्जामिनर कुछ चेंज कर दे तो अपन को मालूम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। और लाइफ में तुम्हें पता है जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। कभी भी बैड फीलिंग आ रही हो ना, है ना, नर्वस हो रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा हो, तो बस लंबी सांस लो और गुरुवाणी याद रखिएगा, क्या कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आपके लिए जो डेस्टिनी लिखी हुई है वहां तक जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, देखो 1-2 एग्जाम्पल बताता हूं मैं, बड़ी अच्छी स्टोरी है। भाई एक बच्चा आया, भाई कोटा में पढ़ाते थे हम, और पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहेंगे। तो उसने बहुत मेहनत करी, 11-12 में बढ़िया मेहनत करी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ना तो जेईई मेन में भी अच्छी रैंक नहीं आई,
और जे एडवांस में भी तो हुआ ही नहीं ऑफकोर्स। अब क्या करें भाई, तो अब जिससे घर जाते हैं तो रिलेटिव्स वगैरह आइडियाज़ देते हैं, तो उनके आइडिया किसने कहा कि यार कॉमर्स ले लो। क्या ले लो? कॉमर्स। अब उसने कॉमर्स ले ली बंदे ने, है ना। अब कॉमर्स 12th के बाद भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने किसी अदर कॉलेज में जाने से बेटर कॉमर्स ले ली। अब क्या फायदा हुआ, यहां पर उसने मेहनत करना सीख लिया था कि यार कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाती है, कितने कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं। इतना पढ़ा तब भी मेरा जेईई एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके दिमाग में वो मेहनत याद थी। अब सीए के एग्जाम में हैबिट बन गई थी कि यार इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, हैबिट में था, छोड़ दिया एग्जाम, सीए बन गए भैया। बनने क्या चाहते थे? आईआईटीएन, बन क्या गए? सीए। और किस्मत से खुदा ना खास्ता मोदी जी ने क्या करा था? नोटबंदी करी थी, याद आया? तो उस टाइम पे भाई साहब, समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गए ना? अंदर से फीलिंग आगे लगी ना? बंदा मर्सिडीज लेके घूम रहा है। क्या लेके? मर्सिडीज। गुरुजी तो अभी भी डिजायर चला रहे हैं ना। तो जो लिखा होता है ना उसको कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अरे इस बार पहले स्क्यू सिमेट्रिक आया, अब मेरे प्यारे बच्चों इस बार सिमेट्रिक आ गया। क्या आ गया? सिमेट्रिक। ट्रांसपोज उसके पहले आ गया था। सारे एग्जांपल्स कवर करते हुए चल रहे अपन थ्योरी कंटेंट के अकॉर्डिंग। ऑफ ऑर्डर 3 सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले यही देख लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ऑर्डर 3 का दिया हुआ है। अच्छा, विद ऑल दी एंट्रीज फ्रॉम द सेट, ये 0 to 9 डिजिट्स दे रखी हैं। कितनी? 0 to 9। अब इन्हीं में से लेना है, तो सिमेट्री के प्यारे बच्चों, तो ये मान लीजिए ए बी सी, ये डायगोनल एंट्रीज ले ली। यहाँ अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा आएगा, यहाँ बीटा है तो यहाँ पे भी बीटा आएगा, यहाँ गामा है तो यहाँ पे भी गामा आएगा। इसका मतलब ये तो फ्रीज कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि इसकी मिरर इमेज आने वाली है। जो यहां पे पधारेंगे, जो बैठेंगे, वही यहां पर भी बैठेंगे। तो इसको तो फिल करने का एक ही तरीका होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिरर इमेज। अब ए की वैल्यूज के लिए कितनी चॉइस है? ए के लिए कितनी चॉइस है? 10। बी के लिए, सी के लिए 10, अल्फा बीटा गामा के लिए 10 10 10, 0 to 9। अब मुझे बताइए 60 आएगा या 10 पावर 60 आएगा? देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था, किसने बोला था? ऐड कर दिया था उसने, 3 + 3 + 3 9। बी ऑप्शन आएगा। और क्योंकि 60 तो ऑप्शन में ही नहीं है, मेरा जैसा अगर ऑप्शन बनाता, ये तो PYQ है, मेरा जैसा ऑप्शन बनाता तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको 60 लिख देता। तो आधे बच्चे तो 60 कर देते। 10 तरीके 10 तरीके 10 तरीके 10 तरीके 10 तरीके 10 तरीके। अरे भैया, जब तक सबको नहीं बिठाएंगे तब तक काम समाप्त नहीं होगा, और जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो तब तक मल्टीप्लाई होगा, जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि एक के बाद एक अपन को अरे यहां बिठाना है, तो नंबर ऑफ वेस्ट टू जनरेट सच सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना हो गया? 10 पावर 6। क्लियर है बात सबको? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है ना बच्चों? पढ़ा है नहीं पढ़ा? किंग प्रॉपर्टी पढ़ी है? किंग प्रॉपर्टी याद है? नहीं याद तो मैं बता देता हूं। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना? किंग प्रॉपर्टी पढ़ी है? अरे सर उसमें भी होती है क्या? अरे गुरुजी दे रहे हैं ना ज्ञान। जेड जेड बार इज इक्वल टू कितना होता है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किंग प्रॉपर्टी इसमें भी है। वो कौन सी है किंग प्रॉपर्टी? अपन ने मान लिया लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर n, तो a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय i इज इक्वल टू क्या होता है भाई? एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a। समझ गए? तो ये जो है इसकी किंग प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट की और इनवर्स की, सबकी किंग प्रॉपर्टी यही है। क्योंकि सबका डेरिवेशन जो भी आपको निकालना है सब इसी से निकल जाएगा, सारे की सारा इससे आराम से निकल जाएगा। चाहे इनवर्स निकालना हो, चाहे ये निकालना। इनवर्स क्या है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो देखो इससे डिवाइड कर दो, तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट i के इक्वल आ गया, तो ये मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या इनवर्स है। अरे सर, अरे देखो बेटा, इफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो डिवाइड किया तो देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो अगर आप देखिए a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a, सो दिस इंप्लाइज a जो है a इनवर्स ये किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a प्रोवाइडेड दिस। तो सारे डेरिवेशन इससे हो जाएंगे बिल्कुल बिंदास होके, समझ गए, चाहे ट्रांसपोज वाला हो चाहे रिवर्सल लो हो, ये है वो हो, ये इनवर्स आ गया, इनवर्स ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आई आ गया ना, प्री पोस्ट प्री दोनों तरफ से होता है। बुक्स में अपन को सिंगल वे मिलता है बट दोनों तरफ से होना प्रूव जरूरी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है उसमें नहीं आती दिक्कत, आगे चल के तो आ सकती है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलें आगे, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप बनाइएगा। अब ये सवाल आ गया पी वाई क्यू का वापिस, एल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इसका दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। ए आ गया, बी आ गया, अच्छा इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ए। तो हमें मालूम है, क्या आपको मालूम है क्या, कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है कोफैक्टर ऑफ ए, और इसका क्या होता है ये ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और अगर आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, दोनों के डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होती है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर कितना होता है, n-1 होता है ना। अब यहां पे देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्यारे बच्चों कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3-1। तो आंसर कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3 आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, पहले तो ये देखिए, क्योंकि जो मैट्रिक्स बी है इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। ए का ऑर्डर कितना गिवन है, 3/3 का है, तो ये रिजल्ट आ गया। तो हमारा टारगेट क्या है, ओनली वी हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो प्यारे प्यारे बच्चों ऑफ कोर्स अल्फा और बीटा निकालेंगे तभी आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो चलिए टारगेट करते हैं अल्फा और बीटा को। अब जो मुझे सिखाना है वही आपको सीखना है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। आप देखिए इसके कोफैक्टर ये है, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो एडजॉइंट आएगा, मुझे ट्रांसपोज में इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो यहां पे कैसे लेना है, कोशिश ये करनी यार एक ही वेरिएबल में आ जाए। किसमें, एक ही वेरिएबल में, क्योंकि एक ही वेरिएबल में आएगा तो आंसर आ जाएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अगर दो वेरिएबल में आएंगे तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें अगर अपन देखें, ये जो एलिमेंट है कौन सा, ये वाला एलिमेंट, ये वाली जो पोजीशन है कौन सी, ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं, पहली बात तो माइनस वाली पोजीशन है, प्लस माइनस वाली, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा का ही इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर की वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको, माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर क्या है, माइनस अल्फा, और वो किसके इक्वल है, -2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, राइट। ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, सो दिस इज इंप्लाइज 2 अल्फा स्क्वायर, और ये माइनस तो उड़ा दिया अपन ने, तो प्लस कितना हो गया हमारे पास, 4 इज इक्वल टू 4 अल्फा, ये आ गया। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये रिजेक्ट और ये सिलेक्ट। अल्फा 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट नॉन जीरो दिया हुआ है, तो अल्फा आ गया ना। तो ये समझ में आ गया, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है आपको, कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है अदर वेरिएबल्स में तो कोशिश ये करनी है एक सिंगल वेरिएबल में रिजल्ट मिले। सिंगल वेरिएबल में आ गया ना, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अब अगला तो कैसे भी आ जाए। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट का ही ले लो, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो इसका कोफैक्टर कितना है, 3 अल्फा, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि अब अल्फा तो आ गया ना, क्यों टेंशन ले, क्या मिला, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, राइट। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है, तो ये कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू
8 माइनस 2 बीटा, सो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 1 आ गया। तो आंसर क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हमें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, बढ़ दे आगे, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 2 3, अरे 1 2 3, ये तो बड़ा अच्छा आ गया, 1 2 3 मिल गया, 2 2 1, 2 2 1, ये भी अच्छा मिल रहा है, -1 2 4, -1 2 और 4। अब हम इसमें कोई वैल्यू नहीं लगाना, अपने को प्रॉपर्टी नहीं लगाना, सीधा निकाल लेते हैं। तो 8 - 2, तो ये कितना आ गया 6, 8 - 2 कितना हो गया 6, आगे 8 + 1 9, तो -18 प्लस 4 और 2 6, 6 × 18, तो +18 होल पावर 3, तो आंसर कितना आ गया 216। एक डाइस को 3 बार उछालो या 3 डाइस को एक साथ उछालो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 216, 6 × 6 × 6। समझ रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी से लिंक करके कुछ मिल जाए तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये कुछ नॉर्मल सा एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज वगैरह है, किंग प्रॉपर्टी में लिखा दी, इन प्रॉपर्टीज को आप पढ़िएगा। अच्छा, एक और जोरदार रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, यहां लिख रहा हूं मैं, लेट ए इज इक्वल्स टू कितना AIJ। कभी भी सवाल आ सकता है, अगर टाइम मिला तो मैं खुद ही अभी बना के दे दूंगा तुम्हें सवाल, अगर टाइम बचा तो, है ना, n/n, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर के साथ साथ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी है, राइट। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको अच्छे से पता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 आ गया। आगे देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एग्जामिनर सवाल देगा तो इसमें जीपी बना के दे देगा आपको, क्या बना के देगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैविंग 10 टर्म्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स, और प्रोग्रेशन की टर्म्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे बना के दे सकता है। तो अब ये रहिएगा, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर कितना n-1 होल स्क्वायर, 2 बार है तो होल स्क्वायर, 1 बार है तो n-1 पावर। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर कितना n-1 होल क्यूब। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ यह प्रोसेस कितनी बार, n टाइम्स, कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है, या ऐसे लिख देता हूं, और लास्ट में a लिख दिया अपन ने, ठीक है, कितनी बार है, n टाइम्स। एडजॉइंट कितनी बार आ रहा है यहां पे, n टाइम्स, तो ये कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-1 पावर n, आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई सीरीज बना के एग्जामिनर दे दे तो बिल्कुल बिंदास होके करिएगा। 99.9% जो आप चाहते हो ना, ऐसे ही आएगी, ऐसे कुछ हटके क्वेश्चन आ जाए और हमें वो रिजल्ट याद हो। तो आज 2 रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं मैंने, एक तो कौन सी, रोटेशन मैट्रिक्स वाला, और एक ये रिजल्ट, ध्यान रखिएगा, है ना। अब सीधा जीपी बना के देगा तो आधे से 99% इंडियंस स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, देखते ही घबरा जाएंगे, जबकि हमें पता है जीपी बन रही है सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/2 दे दिया उसने, तो इनफाइनाइट जीपी का सम पूछ सकता है वो, समझ रहे हो ना। तो बड़ा जोरदार रिजल्ट है, तो आपको याद रखना है, लिख लेना कॉपी में बाद में। चलिए अब देखो, ये तो आ गया, ये वाला आया है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए पावर 10। अब कौन सा आ सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने कहा ना, कुछ नयापन लाएगा तो आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ड्राइव मारिएगा। तो भाई सवाल में देखते ही पता लग गया, देन दिस सम ऑफ, वापिस सम पूछ लिया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी जो है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालना है। तो ऑफकोर्स ये दे रखा है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है प्यारे बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आधे बच्चे ट्रांसपोज लिखना भूल जाते हैं और वहीं पे रायता फैल जाता है। क्या फैल जाता है, रायता। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये लिखना है
तो यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ, तो यहां पे कोफैक्टर कितना हो गया इसका 1, यहां पे कितना हो गया 0, यहां पे कितना हो गया -2, यहां पे कितना आ गया 1, इसका ट्रांसपोज। सो दिस इज 1 0 -2 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है, एडजॉइंट ऑफ ए और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि कोई भी सीरीज पिक करनी है तो मिनिमम 3 टर्म्स की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस समय आइडिया लग जाएगा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो 1 -2 0 1, 1 -2 0 1, ये आ गया। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो क्या रिजल्ट मिला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, अरे भाई -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको -4 आ गया, 2 बार जुड़ रहा है वो, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये 1। एक और टर्म निकाल लेते हैं, क्या निकाल रहे हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए, पावर में कितना ले लेते हैं 1 2 3 4, तो 3 ले लेते हैं, तो 1 -4 0 1, और ये कितना है 1 -2 0 1, साथ साथ कैलकुलेशन करते हुए चलिए, ये कितना हो गया अगेन 1 -2 -6, काम बन गया भाई 0 1, ये आ गया। तो किसी भी सीरीज को पिक करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स, तो देखिए -2 -4 -6, क्लियर है। तो यहां पे जो आई है हमारे पास, देखिए ये कितना हो गया 1 0 0 1, प्लस ये कितना हो गया 1 -2 0 1, प्लस ये कितना हो गया 1 -4 0 1, ये कितना हो गया 1 -6 0 1, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट में कितना आएगा भाई, प्लस 1 -20 0 1, ये आ जाएगा अपने पास। पावर 2 है तो 4 आ रहा है, पावर 3 है तो 6 आ रहा है, पावर 1 है तो 2 आ रहा है, तो पावर 10 है तो 20 आ गया। अब यहां पे सब ऐड करना है प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, 11 बार है, 11 टाइम्स। तो यहां पे कितना आएगा 11, जबकि ये 10 टाइम्स है, तो यहां पे अगर अपन देखें तो माइनस कितना है 10, तो 10/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 22 11, तो 110, -110, यहां पे 0 और यहां पे वापस 11, तो इन सब का सम करेंगे, क्या करेंगे सम, तो सम कितना आ गया -88, कितना आ गया -88 सम आ जाएगा, समझ गए ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज देख के घबराना नहीं है, सीरीज वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं। इन सीरीज में ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पार्ट, एडजॉइंट की जगह अगर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो एपी जीपी में से कुछ ना कुछ बनेगी। एडजॉइंट है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में पूछेगा, डिटर्मिनेंट है तो सीक्वेंस सीरीज से कनेक्ट कर देगा, वो हो सकता है एजीपी दे दे वो, है ना। अरे कौन सा क्वेश्चन था भाई, कितना चला गया आगे, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं अपन तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो ज्यादा टफ वाला पार्ट नहीं है, टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ता जाएगा। एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, अरे ये तो अभी अपन ने करा है, 3/3 है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बन गया, क्या है आंसर, यस, तो आंसर कितना आ गया, डी आ गया, शाबाश। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था आपको रिजल्ट, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या आ गया 7a, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 7a, पावर में कितना है, एन का वैल्यू कितनी है 3 -1 और ये पावर 2, ये आ जाएगा, हो गया। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ 7a, पावर में कितना आ गया 4, ए का ऑर्डर कितना है 3/3, तो 7 पावर 3 पावर, तो ये कितना हो गया 7 पावर 12, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 4, तो आंसर डी आंसर आ गया। वेरी गुड, शाबाश, तालियां अपने लिए खुद ही क्लैप कर लो यार। कभी कभी तो इतनी देर तक आप बैठे और अभी तक भी लगे हुए हो, और गुरुजी जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जाएंगे नहीं, अपने आप को शाबाशी दीजिए। और पेरेंट्स देख रहे हो तो 2 थप्पी मेरी तरफ से मार दीजिए, आप जगा रहेगा बच्चा, है ना। और अगर कोई बिल्कुल रजाई में घुस रहा हो तो एक बार रजाई पूरी खोल दे और शाहरुख खान स्टाइल में खड़ा हो जाए, बिल्कुल एकदम मोहब्बतें, फिर वापिस रजाई ओढ़ ले और अगला क्वेश्चन में लग जाए। तो लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अरे भाई कितना ऑर्डर है, कहानी में ट्विस्ट, ऑर्डर 4 का पूछ लिया इस बार, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ऐसा सवाल। एंड इफ ये आपस में बराबर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर पूछा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं यार।
है ना, दो ऐसे बराबर पहली बार ही देख रहा हूं मैं यहां पे। और ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर आ भी जाए तो ऑर्डर 4 दिया हुआ है, तो जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, बिल्कुल एकदम। तो चलें, देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 24a, डिटर्मिनेंट ऑफ 24a पावर में कितना आ गया 3, कितना आएगा 3 इज इक्वल्स टू, अब यहां पे 2 बार एडजॉइंट है, लेकिन गलती नहीं करनी है, बीच में 3 भी आ चुका है, तो मेरे प्यारे डायनामाइट्स फूटना नहीं है, संभल के ग्लैडिएटर की तरह तलवार किसके तैयार रखनी है। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आ गया 3, एडजॉइंट ऑफ 2a, एडजॉइंट ऑफ 2a, और पावर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट, ये आ गया। अब हमें तो स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो थोड़ा और पेशेंस रखते हैं। ये बाहर आएगा 24, पावर में कितना आएगा प्यारे बच्चों, बस यही ध्यान रखना 12 आएगा, क्योंकि 4/4 का ऑर्डर है, तो 24 पावर 4 और पावर 3, तो 12 आ गया। अब यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 3, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, ये जो मैट्रिक्स है 4/4 का है, 3 तो बाहर आएगा, 3 पावर 4, पावर में 3, तो 3 पावर 12 बाहर आएगा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ 2a, पावर में कितना 3। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से आप डिवाइड करना चाहो तो कर दीजिए, तो 8 पावर 12 बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 3 इज इक्वल्स टू, अब वापिस एडजॉइंट आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, और पावर में कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 जा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से कितना हो गया, दिस इज 2 पावर 36, 2 पावर 36, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 3 इज इक्वल्स टू, यहां पे 2 पावर 4, तो 2 पावर 4, तो 9 4 जा 36, 2 पावर 36, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 9, ये रिजल्ट आया। सो दिस इज इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर में कितना आ गया 6, दिस इज इक्वल्स टू 1, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, समझ गए। अब कहानी में ट्विस्ट है, कोई सोच रहा होगा सर ये पावर 3 तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 भी तो हो सकता है, आपने नहीं सोचा, मैं बता रहा हूं ना, कैंसिल आउट करेंगे तो नॉन जीरो को ही करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 इसलिए नहीं हो सकता, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा एडजॉइंट वाला पार्ट, क्योंकि वो डिवीजन डिवाइड करके निकालते हैं, है ना, देखो ना, यही तो चीजें हैं जो दूसरों से अलग करेंगी आपको। इसके बाद अपन ने लिखा था ना एक और, तभी ये रिजल्ट आता है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो अब इनवर्स मैट्रिक्स आता है, क्या आता है भाई, इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स जो किंग प्रॉपर्टी थी उससे मैंने डिराइव करके बता दिया। तो इनवर्स के हमारे पास दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कौन सा, एक तो ए बी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी ए, तो ए और बी आर कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दूसरा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, समझ गए, समझ गए ना। तो ये दो प्रोसेस है, और रिवर्सल लो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, ए बी सी होल इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, चुटकियों में चुटकियों में चुटकियों में, ठीक है। तो आगे देखिए अब इसमें, तो वो जो किंग प्रॉपर्टी थी उससे इनवर्स के भी सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी ध्यान रखना है आपको, प्रोवाइडेड ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तभी तो ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर माइनस एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर माइनस एन इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स सिलेबस में नहीं है, बट लिख तो लो, आ जाए तो ऐसे की ऐसे कर देना, बस बोल दिया मैंने, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो सारे बच्चों को मुझे पता है, याद होगा कि भाई जो डिवीजन में है वो तो नॉन जीरो होना मस्ट है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट आपको आ जाएगा तो नैया पार करा देगा। हाँ, देखिए आगे बढ़ते हैं,
अब ये वाला सवाल देखिए, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपको टटोल रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ये निकालना है। अब बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है इस टाइप का, ये मतलब अच्छा सवाल है यार, है ना, अच्छा सवाल है, आ सकता है इस टाइप का एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट। अब क्या है भाई सवाल में, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ, ये है ना, जब भी ऐसा सवाल दिखे, कैसा, देखिए अभी थोड़ा सा और इसको इधर लिखता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी माइनस 2i, यह है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, इनवर्स दिख जाए, आपका पेन चलेगा ही नहीं, आप पी इनवर्स फिर एपी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, एग्जामिनर बेगारी नहीं करवाएगा आपसे, वो स्मार्ट वर्क करवाएगा। ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस में भी आया था। तो ये जो आई दिख रहा है, आई को ही, अरे भैया गंगाधर ही शक्तिमान था, शक्तिमान देखते हो ना, देखा भी होगा, तो गंगाधर ही शक्तिमान है। तो यही पासवर्ड है इस टाइप के क्वेश्चंस का, इस पासवर्ड को ही क्रैक करना है। और इसका ये पासवर्ड क्या है, पी इनवर्स पी, क्या है, पी इनवर्स पी। तो देखिए पी इनवर्स ए पी माइनस ट्वाइस ऑफ, क्या लिखा अपन ने, पी इनवर्स पी, ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा, क्यों लिखा, टू तो स्केलर क्वांटिटी है, टू तो क्या स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है, तो दिस कैन बी रिटन एज, देखिए तो P इनवर्स ए पी माइनस 2, इसको लिख दिया P इनवर्स आई पी, ऐसे लिख दिया। निकालना तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट तो निकाल सकते हैं अपन। अब देखिए क्या लिखा, P इनवर्स A माइनस 2i, आई तो आगे पीछे कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय P। अब देखिए मल्टीप्लाई करो, P इनवर्स ए पी, टू तो स्केलर छोड़ो उसको, तो P इनवर्स आई पी बन गया, बना नहीं बना। अब हमें प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी होता है, अलग अलग ठोक डालो इसको। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 2i, डिटर्मिनेंट ऑफ P। अरे भाई ये और ये वन हो गया ना, ये वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। सो इन नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस 2i, राइट। सो दिस इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस 2i, बोले तो 0 1 2, ये कितना हो गया 6 0 11, ये कितना हो गया 3 3 0। हम सही कर रहे हैं, कैसे पता लग गया, पैटर्न दिख गया तो शांति आई ना। अब इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है निकाल लेते हैं। तो ये तो 0, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 33, 18 दूनी 36 प्लस 36 बोले तो 69। तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्राइम फैक्टर का सम निकालना है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 23 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 तो होता ही नहीं है, ना प्राइम ना कंपोजिट। तो 23 प्लस 3 आंसर विल बी 26। क्या आंसर आएगा, 26 आंसर आएगा। कितना आएगा, 26। अब बात आती है एक नया कॉन्सेप्ट, हो सकता है कई बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, जिन्होंने कोचिंग वगैरह नहीं की है, उन बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैले-मिल्टन थ्योरम। अब ये क्या होता है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n तो क्या ले, ऑर्डर 3 का ही लिख देता हूं मैं, तो ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, या n का भी हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, ठीक है। और इसका अगर ऑर्डर अपन जनरलाइज करके, चलो n ही लिख देता हूं, x का, x इज सम स्केलर, x इज, या x बिलोंग्स टू, x इज सम स्केलर। अब यहां पे ये जो इक्वेशन आएगी, ठीक है ना, a माइन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई, इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन आएगी दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। कितने डिग्री की आएगी, n डिग्री की ये इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, n बाई n। अगर ऑर्डर 2 बाई 2 है तो क्वाड्रेटिक आएगी, अगर ऑर्डर 2 बाई 2 का है, अगर a इज इक्वल टू कितना है, a i j,
ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तो ये इक्वेशन मिल गई अपन को, ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक आएगी। अगर a का ऑर्डर कितना है 3/3 का है, तो ये हो गया a नोट एक्स क्यूब, थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज a नोट एक्स क्यूब प्लस a1 x प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। अरे यार कितना आएगा, a3 इज इक्वल टू 0, ये क्यूबिक आएगी, राइट। अब अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे, एक x1 मान लेता हूं और एक x2। क्यूबिक है तो तीन रूट्स होंगे, x1 x2 x3। ये जो रूट्स हैं क्या कहलाते हैं, आइगन वैल्यूज। या लेटेंट रूट्स, या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। अब खास बात, इंपॉर्टेंट बात जो समझने में आ रही है, क्यूबिक के लिए लिख देता हूं, चलो वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिए, जो सम ऑफ रूट्स होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये जो वैल्यू आती है, जो अपने पास कितना है -a1 अपॉन a नोट, ये होती है ट्रेस ऑफ a। क्या होता है, ट्रेस ऑफ a। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a। x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3, ये कितना है -a3 अपॉन a नोट। ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल। समझ गए। ऐसे यहां पे भी ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a कितना होगा x1 प्लस x2, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा x1 x2, वैल्यू आप पुट कर सकते हो आराम से। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, ध्यान दीजिए। ये जो मैट्रिक्स आई, ये जो इक्वेशन आई है मैट्रिक्स ए की इक्वेशन, तो मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगी। तो बाय केले-हैमिल्टन थ्योरम, अगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स ए के, तो मैट्रिक्स ए इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए, ये इसलिए बता रहा हूं, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जेईई मेन PYQ में, और वो इससे चंद स्टेप्स में कंप्लीट हो गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओगे फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो मैट्रिक्स ए की है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए क्या बनेगा, a नोट a क्यूब प्लस a1 a स्क्वायर प्लस a2 a प्लस a3 मल्टीप्लाइड बाय i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये भूलना नहीं है, यही ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की ब्यूटी है। ये यहां पे अभी सवाल आएगा ना, तो ये रिजल्ट याद होगा तो मजा आ जाएगा तुम्हें, और रैंक को कहां से कहां ले जाएगा। इसलिए भूलना नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इसके रूट्स को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज या लेटेंट रूट्स बोलते हैं। डू समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो इसको लिख लेना, बाद में आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, लेट ए बी ए 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। अरे सिमेट्रिक नाम तो सुना है, कौन सी हमारे पास, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। ऑर्डर कितना है, 2x2 का है। तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यहां पे क्या लिया, सिमेट्रिक है तो A B B C ये मान लिया। ये कितना है यहाँ पे 1 1, और ये कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 7, राइट। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से इसको मल्टीप्लाई करें, कंपेयर करेंगे, तो वी विल गेट A प्लस B इज इक्वल टू कितना है 3, B प्लस C इज इक्वल टू कितना है 7। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से और कुछ दिया हुआ है क्या अपन को, एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, डेट इज AC माइनस B स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 1। डिटर्मिनेंट ऑफ A AC माइनस B स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। तैयार, PYQ है, ध्यान रखिएगा। अब बड़े ध्यान से समझना यार, वेरिएबल तो कितने हमारे पास 3 है, A B C,
और इक्वेशन भी 3 है, तो एलिमिनेशन लगाना है। बट यार ऐसी इक्वेशन होती तो मजा आ जाता, बट ये ऐसा कुछ खुरापात दे दी, कुछ नहीं है। एलिमिनेशन मेथड जानते हो ना, वो एलिमिनेशन कैसे भी करिए, शाम दाम दंड भेद, एग्जाम में और युद्ध में और प्यार में ये चारों नीतियां जायज है, कोई नहीं पूछता। जो पावरफुल होता है नीतियां उसके हिसाब से बनती है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, दिस इंप्लाइज 3 माइनस बी, सबको मैं बी की फॉर्म में लिख रहा हूं। सी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस बी, 7 माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो इससे बी आ जाएगा अपने पास, बी आते ही आनंद आ जाएगा। तो ये जो स्टेप है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है, ये ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन में अपन ने सीधा यहां से निकाल लिया। तो ध्यान रखना, स्मार्ट वे में कैलकुलेशन करना, रैंडमली इधर उधर प्लस माइनस करोगे ना तो ढूंढते रह जाओगे कैसे आंसर आएगा। तो स्मार्ट वे में आपको काम करना है। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 10b, राइट। और इसके बाद कितना आ गया भाई हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। जैसे b इक्वल टू 2 आया, दिस इज इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों, 1। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू कितना है 2, तो c इज इक्वल टू 5 आ गया। अब मैट्रिक्स a आ गई अपने पास, देखिए। तो मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 1, a b b, b की वैल्यू कितनी है 2, इधर भी कितना आ गया 2, इधर कितना आ गया 5। अब बात ये आती है इसके बाद ये जो रिजल्ट है इसको अपन कैसे सोल्व करें। कैले जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मैट्रिक्स कैले हैमिल्टन थ्योरम है उससे जाएं, या फिर सिंपल वे में ए इनवर्स निकाल के इसको कंपेयर कर लें। दोनों आप पे छोड़ा हुआ है। यहां पे मैं जो अप्रोच लगा रहा हूं वो कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्यों लगा रहा हूं कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई। बस ऐसे कैसे आपको इतना सा ही पढ़ना है, ज्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना है इसके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई करेंगे तो 1 माइनस एक्स, 2 2 5 माइनस एक्स। ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है 0, तो यहां से कितना हो गया x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5, ऐसे लिख देता हूं इसको, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस 4, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मिला प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस आई, कॉन्स्टेंट किसमें बदल जाएगा, आई वाले पार्ट में। या 3 होता तो 3i आ जाता, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब आंसर कैसा है देखिए, ये गिवन है ना, गिवन ए इनवर्स इज इक्वल टू एल्फा ए प्लस बीटा आई। तो मैंने क्या किया, यहां पे दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू एल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा, एल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए इंटू आई, कितना आ गया ए, सबको उधर शिफ्ट किया तो एल्फा, देखिए ए इनवर्स कितना हो गया आई। तो ये जो रिजल्ट है माइनस एल्फा ए स्क्वायर माइनस बीटा ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। एल्फा जो है माइनस एल्फा किसके इक्वल है 1, तो एल्फा कितना आ गया -1, माइनस बीटा किसके इक्वल है -6, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो हमें क्या निकालना है, एल्फा प्लस बीटा, 5 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 5। पहली बार देख रहे हो जीवन में, हाँ वॉरियर वाले बच्चों ने तो देखा हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया ध्यान देना। अब दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड कौन सा है, अरे भाई ए इनवर्स निकालो, कंपेयर कर लो। वो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो एज इट इज एप्लीकेबल है। अब कोई सोच रहा होगा सर दूसरा मेथड ज्यादा आसान है, तो मेरे प्यारे पप्पू अगर ये 3/3 का आ जाता, आ क्या जाता, आ गया सिर पे खड़ा हुआ है, देखो देखो ये खड़ा हुआ सिर पे, ये देखो ए क्यूब निकालोगे क्या, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैले हैमिल्टन थ्योरम देख लेना एक बार, जितना मैंने बताया है मोर देन सफिशिएंट है। अब देखिए यहां पे कैसे करेंगे इसको सोल्व, अभी निकालते हैं। 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं अपन। तो क्या आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू कितना 0। तो क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ
ठीक है, वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2a + 3b इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है 2a + 3b, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे देखो उससे भी इंटरेस्टिंग, देखो कैली-मिल्टन थ्योरम डायरेक्ट a³ - 4a² + a + 21i इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन बोले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी बताइए, क्या आएगी बताइए, x³ - 4x² + x + 21 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। यहां पे तो क्या है, दिस इज नल मैट्रिक्स, थोड़ा बड़ा बनाता हूं उसको, यहां पे आ गया। अब मैंने क्या कहा था, ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू x1 + x2 + x3, किसके इक्वल आ गया 4। ट्रेस ऑफ a कितना आ गया 2 + 3 + b। मजा आया ना, वरना घूमते रह जाते, हिलता ही नहीं सवाल, या करते तो गलत करते। तो यहां पे देखिए सम ऑफ फ्रूट्स, ट्रेस कितना हो गया 5 + b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -1, b इज इक्वल टू -1, ट्रेस आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -21, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है -21। ये कहां से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ब्यूटी है, उसका जो सम ऑफ फ्रूट्स होता है वो मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, उसका जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। b तो हमारे पास कितना आ चुका है -1, b कितना आया -1। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a 0 1 3 1 0 5 और b की वैल्यू -1, कितना था यहां पे 5, और ये वैल्यू किसके इक्वल है -21। अब कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, -3 और -5 -8 तो -16, -a मल्टीप्लाइड बाय -1 राइट इज इक्वल टू -21। तो a इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू कितना आ गया -5, b इज इक्वल टू -1, तो 2a + 3b, तो -10 -13 कितना आ गया -13। था ना दमदार। तो याद रखिएगा कुछ ना कुछ तो मिला, और अगर इस पे सवाल आ गया और तुमने बना लिया और अच्छी रैंक आ गई तो गुरुजी को थैंक्स जरूर बोलना, मन में आवाज आ जाएगी मेरे पास, दिल से दिल का रिश्ता रहेगा। हाँ जब आती है ना आवाज, मुझे कैसे पता लगेगा तुमने थैंक्स बोला, अरे भाई पेपर में भी तो सोल्व करूंगा ना, तो जैसे ऐसा कुछ दिखा मुझे याद आ जाएगा, अंदर से भविष्यवाणी होगी, भविष्यवाणी के अंदर से वाणी आएगी, फीलिंग आएगी कि किसी ना किसी ने तो थैंक्स बोला है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि इस लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आया ऐसा। हाँ अब ये जो पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, वैसे तो हम ऐसे करेंगे ही नहीं, ऐसे हमें सॉल्व नहीं करना, हम तो क्रेमर्स रूल लगाएंगे डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो यहां पे जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं वही नॉन होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम। तो इसके जो रिजल्ट्स है एडजॉइंट वाले, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या करने हैं, याद भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये जस्ट लाइक डेल्टा, ये नॉन जीरो है तब तो हमेशा यूनिक आएंगे सॉल्यूशन, चाहे वो नॉन ट्रिवियल आए चाहे वो ट्रिवियल आए। ट्रिवियल तो कब आएंगे, जब होमोजीनियस सिस्टम होगा, अदरवाइज तो नॉन ट्रिवियल। तो बस ये याद रख लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे यूनिक। उसके बाद जब चारों डेल्टा 0 थे, ठीक है ना, तो जब चारों की चारों डेल्टा 0 थे उस केस में क्या आएगा हमारे पास, यहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, ये रिजल्ट है अपने पास। जब तक ये नॉन जीरो है यूनिक आएंगे, और जैसे ही जीरो हुआ आगे मिलेगा। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तो होमोजीनियस में तो छोड़ दो, होमोजीनियस में तो नो सॉल्यूशन वाला केस ही नहीं होता। नॉन होमोजीनियस में 3, राइट हैंड ऊपर कर लिया अपने आप, मैंने 3 यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। होमोजीनियस में 2 यूनिक, बोले तो 0 0 0 और फिर इनफाइनाइट, राइट। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जानते हो ना, तीनों प्लेन उस कमरे के कोने से जाएंगे। कहां से, एक कमरे के कोने से, तो होमोजीनियस हो गया। नहीं भूलोगे ये एग्जांपल, क्योंकि जब भी आएगा तुम्हारी गर्दन एकदम से यूं घूमेगी, गोटी ऐसे, अरे कमरे का कोना, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन पुष्पा की तरह यूं हो जाएगा, बट झुकेगा नहीं। हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पे
अब मैट्रिक्स वाले में यह ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है अपने को, क्योंकि इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ती है। अगर ये 0 आ गया तो कौन से होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो जिस स्लाइड के आगे मैं खड़ा हूं इसको आपको याद रखना है, बस ये 2 केस, क्योंकि ये होगा तब। और जैसे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, तब तो भैया यूनिक ही होंगे, चाहे वो ट्रिवियल हो चाहे नॉन ट्रिवियल हो। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो दोनों में से एक याद रखना, दोनों में से। क्यों बाबू, ऊपर हेड तो नीचे अपने आप टेल, तो एक याद कर लेना बस, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से बस ये लास्ट था। तो प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट। गदर बचा देना, गदर पार्ट 3 बना देना, बिल्कुल एकदम पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों थर थर कांप जाएं कि हाँ यार बच्चे जेईई मेन का पेपर दे रहे हैं और पीएमएस सर के पप्पू हैं सब, बिल्कुल एकदम सॉलिड रॉक स्टार बन के निकलेंगे। ठीक है, और भविष्य में कभी मिलेंगे, मैं तुम्हें पहचानूं नहीं पहचानूं, लेकिन तुम तो पहचान लोगे, है ना। तो बस हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और लगे रहिए। और मैंने जो कहा है 9 से 12 और 2 से 5 लगातार 3-3 घंटे की सीटिंग बनाओ और रिवीजन करो, आनंद आ जाएगा। क्योंकि जो 4 साल है ना कॉलेज के, ना भूतो ना भविष्यति, जिंदगी जी लेना यारों, है ना। बाकी मिलते हैं। तो एक बार जाने से पहले एक बार देश के नाम पे जय हिंद। चलिए टाटा बाय बाय सायनारा।